CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पूरे महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने जाना है कि हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आज फ्राइडे है और आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं और आज आप और हम मिलकर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चों के लिए परमेश्वर से आशीष मांगेंगे और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो अभी तक इंतज़ार में है कि परमेश्वर उन्हें बहुत जल्द एक बच्चे की आशीष दे। बिल्कुल सही। चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, चिल्ड्रन आर अ हेरिटेज फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की मिरास है बच्चे, और हर एक बच्चा परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल है, ना केवल माँ बाप के लिए परंतु परमेश्वर की नजर में। और उनको केयर करना, उनको सिखाना, पढ़ाना, नर्चर करना, मदद करना, लीड करना, इक्विप करना, इनकरेज करना, प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है एज गुड पेरेंट्स जी, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है जिसकी अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर की ओर है, जिसकी जवाबदारी परमेश्वर की ओर है। इसलिए मैं बहुत ध्यान रखते हुए अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उनका सही मार्गदर्शन करना है। और ये दोस्तों हम अकेले कर नहीं सकते, हम कितनी भी कोशिश कर लें कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए कितना अच्छा है कि इसमें हम परमेश्वर की मदद लें, और ये हम कर सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं लालरेम से। ये मणिपुर से हैं और आज हम लालरेम से मिलेंगे और जानेंगे कि मिसकैरेजेस होने के बावजूद उन्होंने कैसे प्रार्थना का सहारा लिया। इस प्रार्थना ने उनके जीवन में कैसे उन्हें एक नई शुरुआत दी, इस प्रार्थना का क्या असर उनके जीवन में आया, आज लालरेम खुद हमें बता रही हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करें। मैं पहले और दूसरे गर्भपात को समझ सकती हूँ कि ये किसी कारण से हुआ होगा, लेकिन तीसरी बार क्यों, और फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने और मेरे पति ने सोचा कि ये परिवार शुरू करने का सही समय है। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं कुछ महीनों की गर्भवती थी और हम इस खबर से बहुत खुश थे। ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जब हम अपना पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने गए तो पता चला कि मेरे बच्चे का गर्भपात हो चुका है। हम उस खबर से बहुत अधिक निराश हो गए और हम नहीं जानते थे कि किस प्रकार प्रतिक्रिया दें। भले ही ये बहुत कठिन समय था, लेकिन मेरे पति और मेरी माँ ने सच में मेरी बहुत मदद की और उस मदद के कारण मैं धीरे धीरे आगे बढ़ पाई और मैं काम पर वापस आ गई। लेकिन बच्चा पैदा करने की इच्छा और भी प्रबल हो गई थी, क्योंकि मेरे चारों ओर नई माताएं थीं। इसलिए हमने फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए गए तो फिर से वही कहानी थी, जिसमें उन्हें दिल की धड़कन नहीं मिल रही थी। इसीलिए हमने फिर से प्रयास किया और तीसरे गर्भपात से होकर भी जाना पड़ा। और मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 3 बच्चों को खोना कुछ ऐसा था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भले ही मेरे पति मुझे सहारा देने के लिए मौजूद थे, लेकिन मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और मुझे लगा कि मुझे इससे अकेले ही गुजरना है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक हिस्सा चला गया है। ये वो क्षण था जब मैंने परमेश्वर को सब कुछ सौंपने का फैसला किया और अपनी सभी इच्छाओं को छोड़ दिया। मेरे पति का गुड़गांव में ट्रांसफ़र हो गया था और उस समय हमने गुड़गांव आने का निर्णय लिया। मुझे एक डॉक्टर मेरी बिल्डिंग के ठीक बगल में मिली और मैंने सोचा कि मैं उनसे सलाह लूँ और शायद वो पता लगा पाएंगी कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने फिर से मेरी सारी जांच की, लेकिन वो भी कुछ पता नहीं लगा पाई कि मेरे साथ क्या समस्या है, और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उस दौरान मैं CBN से जुड़ी और 1 महीने तक डेली डिवोशन के दौरान हम उन जोड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो बच्चे पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्टाफ ने मेरे और मेरे कुछ साथियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की, और वहाँ एक कलीग थी जो अपना हाथ मेरे पेट पर रखती थी और मेरे लिए प्रार्थना करती थी। जब मेरे लिए प्रार्थना की जा रही थी तो मेरे पूरे शरीर में ये गर्माहट महसूस हुई और उसी समय ये नई आशा मुझ में फिर से जागी और मैंने जाना कि परमेश्वर मुझे निश्चित रूप से एक बच्चे के साथ आशीषित करेंगे। परमेश्वर में मेरा विश्वास और मजबूत हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर से गर्भवती थी। इस बार मैं जानती थी कि सब परमेश्वर के नियंत्रण में था। जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए गए
तो हमें गर्भ में एक स्वस्थ शिशु मिला जिसकी दिल की धड़कन तेज थी। उस समय मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना, सीबीएन स्टाफ की प्रार्थना और मेरे लिए प्रार्थना करने वाले सभी लोगों की प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। मैंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और जिस रात उसका जन्म हुआ उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के समान चमक रहा था और उसी समय मैंने और मेरे पति ने उसका नाम किम एंजल रखने का फैसला किया। मैंने सीखा कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे पहली बार एक बच्चे के साथ आशीषित किया होता तो उसे मैं संभाल नहीं पाती, क्योंकि वो ये बात जानते थे और मुझे भी भली भांति जानते थे। लेकिन अब उन्होंने मुझे सही समय पर एक स्वस्थ संतान से आशीषित किया है। मैंने सीखा है कि जब परमेश्वर देरी करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर उसे देने से इनकार कर रहे हैं। और मुझे यशायाह 55 का 9 वचन स्मरण आता है जो इस प्रकार है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। Isn't that wonderful, friends? कितना अच्छा लगा लालरेम की कहानी को देखकर कि किस तरह वो इस इच्छा में थी, उनका बड़ा मन था कि परमेश्वर उन्हें एक बच्चा दे और काफ़ी निराश वो हो रही थी। लेकिन जब प्रार्थना हुई, उनकी कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना करी, उनके ऑफिस स्टाफ ने उनके लिए प्रार्थना करी, परिवार ने प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना रंग लाई और कैसे परमेश्वर ने उन्हें 2 बच्चे दिए हैं। एंड शी सच अ हैप्पी मदर नाउ। बिल्कुल परमेश्वर का ये जो प्रार्थना है ना, हाँ, प्रेयर मूव्स द हैंड ऑफ गॉड। गॉड। परमेश्वर का हाथ प्रार्थना मूव करता है। दोस्तों, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है कि उसके बच्चे उससे बात कर रहे हैं और हम परमेश्वर की आवाज उसके कलाम से सुनते हैं। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहनों, कंटिन्यू टू टॉक विद गॉड एज यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जैसे आप परमेश्वर के बालक हैं और बच्चे हैं, आप भी परमेश्वर से बातें करें जैसे बच्चे हमारे से बातें करते हैं एज पेरेंट्स। दोस्तों, आज हमने लालरेम की कहानी देखी और हम सबको बहुत इंकरेजमेंट मिली। हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग कहानियाँ हम आपके लेकर आएँ ताकि आप भी परमेश्वर को और नज़दीकी से जानें। और ये कहानी आप माड़ भाषा में भी सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न भाषा में हमारी पहली गवाही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि आप तक हम भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं में गवाहियाँ लेकर आते रहें। शुभ संदेश हम पहले से ही गढ़वाली, हडौती, नागामीज़ और अन्य भाषाओं में आप तक ला रहे हैं सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप अलग अलग भाषाओं में इन कहानियों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। मैं अभी कुछ समय पहले मैं एक जगह गया था, वहां मैंने देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं और एक मुर्गी मैंने ना हिली नहीं रही और बाद में मैंने देखा छोटे छोटे चूजे यूं करके निकल रहे हैं और अचानक उसके पंखों के नीचे चले जाते हैं। और वो जो डरे हुए थे हमसे, क्योंकि हम लोग वहां पे आए थे, उसके वजह से सारे उसके बच्चे उसके पंखों के तले बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, प्रेयर प्रेयर इज जस्ट लाइक द फेदर्स ऑफ अ हेन। एक पक्षी के परों की तरह है और वैसे ही अपने बच्चों के लिए यू नीड टू कवर देम इन प्रेयर। उनको ढांपना है आपको प्रार्थना में, क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरी है। और याद रखें, परमेश्वर भी हमें अपने पंखों के तले छुपाता है, बिल्कुल उस मम्मी की तरह, उस मदर की तरह। जब भी कोई तूफान आते हैं, बारिश आती है, परेशानियां आती हैं और हम सोचते हैं हम अकेले हैं, कहां जाएं? दौड़िए, रन इनटू द आर्म्स ऑफ गॉड, रन इनटू द सीक्रेट प्लेस। उस गुप्त स्थान में चले जाइए, उसके आगोश में चले जाइए और आप पनाह पाएंगे। वही हमारी पनाह है, वही हमारी ढाल है, वही हमारी रिफ्यूज है जहां हम बच के रह सकते हैं। सो प्रेयर इज द वंडरफुल फेदर्स अंडर विच यू कैन कवर योर चिल्ड्रन। खास तौर से अपने परिवार के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप दुआ कीजिए एंड कवर देम इन प्रेयर। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 91 का 4। वह तुझे अपने पंखों से घेर लेगा, तू उसके चरणों में शरण पाएगा, उसकी सच्चाई ही ढाल और झिलम है। खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर ही है जिसके पंखों के तले हम खास सुरक्षित रह सकते हैं। तो व्हाई नॉट ब्रिंग आवर चिल्ड्रन एंड फैमिली? इससे क्या बड़ी बात होगी कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को परमेश्वर और जो हमारे
खुदा है, हमारा परमेश्वर है, उसके पंखों के तले लाएं, क्योंकि वहीं पे सिक्योरिटी है। दैट इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस टू कम अंडर द विंग्स ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। ऐसा प्रभु होने दे कि हम उसके पंखों के तले छुपे रहें इस जिंदगी में। जी बिल्कुल दोस्तों, हम लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। अक्सर हम माता पिता बहुत चिंता करते हैं बच्चों की, क्या होगा, कैसे होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। और कितना अच्छा है ना कि अपनी सारी चिंताएं हम परमेश्वर पर डाल दें। लेट अस ब्रिंग ऑल आवर केयर्स अबाउट आवर चिल्ड्रन टू द फीट ऑफ द लॉर्ड। उनके लिए हम प्रार्थना करते रहें दोस्तों। और अगर आप अपनी चिंता में काउंसलिंग चाहते हैं तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे। हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए एक फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड टाइम नाउ फॉर अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे निवेदिता और नेहा से, जो CBN प्रेयर लाइन में आज खास हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए, जो अभी तक इंतज़ार में हैं कि कब परमेश्वर उन्हें बच्चे की आशीष देंगे। और आप सबके लिए भी जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर की मदद से अच्छे से बच्चों की परवरिश कर सकें। हाँ दोस्तों, वाकई बहुत अहम बात है, बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सामने अपने सारे कंसर्न्स, अपनी सारी चिंताएं लाएं। और अब समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और नेहा के साथ हम प्रार्थना करते हैं। Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीवन, आज हम स्पेशली बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। Life has changed a lot और अब बच्चों के challenges भी बहुत different हैं। आज लाइफ एंड स्टडीज डिजिटल वर्ल्ड में उलझी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ चिल्ड्रन आर आल्सो ओपन टू सच स्पेसेस व्हिच कैन करप्ट देयर इनोसेंट माइंड्स। इसीलिए उनकी मदद करें दैट देयर रिलेशनशिप विद गॉड इज स्ट्रेंथेंड। परमेश्वर की मदद से बच्चे अपने स्टडीज, ग्रोइंग अप चेंजेस, पीयर प्रेशर या गैजेट्स की एडिक्शन को पावरफुली फेस कर सकते हैं। इट्स गुड टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन इवन व्हेन यू थिंक और फील दैट दे आर रॉन्ग। उनको आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत रहती है। तो चलिए इसी के साथ अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई है और ये कह रहे हैं, मेरे घर में बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं। हस्बैंड की जॉब चेंज होती रहती है, मैं भी जॉब नहीं कर पा रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और छोटा वाला 1 साल का है, तो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप प्रार्थना करिए। ज़रूर बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत स्ट्रगल्स आप महसूस कर रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे एज अ पेरेंट ऑल्सो। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपके हर सिचुएशन में परमेश्वर आपके साथ हैं। आइए हम आपके प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के सामने रखते हैं। इस निवेदन को आपके पास लाते हैं। पिता, हम जानते हैं कि हमारी जो सहायता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से आती है। पिता परमेश्वर, ये इनके घर में 2 बच्चे हैं और जॉब बहुत ज़्यादा स्विच होती रहती, चेंज होती रहती है पिता परमेश्वर, और ये खुद भी जॉब नहीं कर पा रही हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं इनके सिचुएशन में, इनके स्ट्रगल में आप इनका साथ दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपना प्रेजेंस, अपना गाइडेंस इनके साथ बनाए रखे, उन्हें पाए कि नए द्वारों को खुलता हुआ देखें अपने लाइफ में और अपने लाइफ को स्मूथली पिता परमेश्वर आपके नाम, महिमा और अनुग्रह में पिता परमेश्वर बताने पाए। मांगते हैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सिस्टर, हम प्रार्थना करते रहेंगे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी। आप हमसे जुड़े रहें, प्रार्थना में बने रहें, आपके लाइफ में जरूर चेंजेस आएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रेयर करते हैं। ये सिस्टर में लिखती हैं, मैं और मेरी बेटी जॉब करते हैं,
मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है, वो अपने राह से भटक भी गई है। आप प्रार्थना करिए उसके अच्छे भविष्य के लिए। ज़रूर सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और एज अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बहुत चिंता होती होगी आप अपनी बेटी के लिए, लेकिन आप प्रार्थना लगातार करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर उसकी राह को, उसके मार्ग को सीधा करेंगे। तो चलिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर के लिए, उनकी बेटी के लिए कि उनको आपने एक अच्छी जॉब दी है। प्रभु, उन माँ की चिंता है कि प्रभु वो उनकी बेटी अपने राह से भटक गई है। प्रभु उनकी मदद सहायता करे, उनको विजडम दे, उनकी मदद करे कि वो समझ सके उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इनकी मम्मी को भी आप स्ट्रेंथ दे प्रभु कि ये लगातार प्रार्थना में बनी रहे प्रभु। और मुझे विश्वास है प्रभु कि लगातार प्रार्थना के साथ और एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ प्रभु उनकी बेटी वापस से सही रास्ते में चलने लगेंगी प्रभु। हम विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिस्टर, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें और सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ भी आप जुड़े रहें। आइए इसी के साथ हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को देखते हैं। ये कहते हैं, मेरा एक लड़का है, उसने पढ़ाई छोड़ दी है और नशा भी करता है, आप प्रार्थना करिए उसके लिए। ज़रूर, मैं समझ सकती हूँ एज पेरेंट ये बहुत चिंता का विषय है। अगर आपके बेटे को कोई एडिक्शन है या वो रॉन्ग वे में जा रहे हैं, आइए परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको इस चीज़ से आज़ादी मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, इस समय में हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके पास लाए हैं। पिता परमेश्वर, ये अपने बेटे के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं और हम उनके लिए स्पेशली प्रार्थना करते हैं कि वो रियलाइज कर सके पिता परमेश्वर कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पिता परमेश्वर, उनको इस लत से आज़ादी दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन को सही राह पर चला पाए पिता परमेश्वर। उनके साथ होइए, इस फैमिली के साथ होइए पिता परमेश्वर। इनके जो भी चिंताएं इस समय अपने बच्चों को लेकर है, वो हम इस समय आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। सिस्टर, आप चिंता मत करिए, आप प्रार्थना में रखिए इस बात को और परमेश्वर जरूर आपके बेटे के लाइफ में चेंजेस लाएंगे। याद रखें, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो भी आप अपने बच्चों को सिखाते हैं और गाइडेंस देते हैं, वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। आप शायद बाकी सराउंडिंग एरियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट गुड वैल्यूज, बाइबल वर्सेस, प्रेयर को उनके लाइफ में भर सकते हैं। दैट विल स्पार्क जॉय इन देयर हार्ट्स। आपकी दुआएं हमेशा आपके बच्चों की मदद करेंगी अपने जायंट्स को फेस करने में और उनसे फाइट करने में। आप प्रोफेशनल काउंसलर्स के थ्रू भी अपने बच्चों के लिए हेल्प पा सकते हैं। तो आप इन 3 इजी स्टेप्स में काउंसलिंग सेशन को अभी बुक करिए। फर्स्ट, go to cbnindia.org. Second, click on the CBN offerings. Third, book your counseling session. अब हम चलते हैं, पर आप CBN प्रेयर लाइन के साथ लगातार जुड़े रहें। Till then, bye and take care. बाय। दोस्तों, कितना अच्छा लगा ये देखकर कि किस तरह निवेदिता और नेहा खास प्रार्थना कर रही हैं। कितना सामर्थ्य है हमारी प्रार्थनाओं में। बिल्कुल। अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं और अपनी डेली लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। बिल्कुल, प्रेयर इज सो इम्पोर्टेंट। और हमारे माँ बाप ने इतनी प्रार्थनाएं करी हमारे लिए, इसलिए जहाँ हम खड़े हैं वो खुदा के अनुग्रह से और अपने माँ बाप और लव्ड वंस की प्रार्थनाओं की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको इंकरेज करते हैं कि CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर CBN प्रेयर लाइन इज़ गोइंग लाइव ऑन 31 जनवरी एट 3 o'clock। तो आप भी ज़रूर जुड़े और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को लेकर, या अगर आपके बारे में कोई रिक्वेस्ट है तो आप अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर शेयर करें, ताकि प्रार्थना हो और प्रार्थना के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। अब वक्त है दोस्तों कि एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम शुक्रिया शुक्रवार में शामिल होंगे और आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आ रहे हैं। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये यूनिक गिफ्टिंग आपको अलाउ करेगा टू ऑनर योर लव्ड वंस, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक यूनिक ग्रुप थैंक्सगिविंग प्रेयर चूज कर सकते हैं टू ऑनर योर स्कूल, चर्च या ऑर्गेनाइजेशन. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders,
पास्टर्स, सीनियर सिटीजन्स आपकी कम्युनिटी के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू सीबीएन ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन सीबीएन इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए और खास तौर से उन सब के लिए जो बच्चों के इंतजार में हैं। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहे और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। इसलिए समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम पढ़ेंगे आपके शुक्रगुजारी के मैसेजेस जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं और प्रार्थना करेंगे। तो आइए देखें आपके मैसेजेस शुक्रिया शुक्रवार में। ये मैसेज हमें YouTube चैनल पे मिला है और ये मैसेज यूं कहता है, इस प्रोग्राम ने मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज कर दी और मैं रोज इस प्रोग्राम को देखती हूँ और गॉड को अपने पास फील करती हूँ। मैं फील करती हूँ कि जीसस एवरी टाइम मेरे साथ है और मैं उनकी ब्लेसिंग को महसूस करती हूँ। मेरा पूरा परिवार खुश रहता है। इससे बढ़कर हमें क्या खुशी मिल सकती है कि प्रोग्राम देखते हुए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़े होते हैं। और अगर आप अपने जीवन में किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यू कैन डेडिकेट अ थैंक्सगिविंग प्रेयर टू एनी पर्सन whom you are really grateful to God for। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप थैंक्सगिविंग प्रेयर डेडिकेट करें फॉर दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ। दर्शकों, अब समय आ गया है, सबसे अहम समय, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय ऑफ आवर प्रोग्राम, वो है कि हम प्रार्थना करेंगे। कैसे करेंगे प्रार्थना? विश्वास में करेंगे। और आज हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? खास तौर से उन सब के लिए जिनको मिसकैरेजेस हुए हैं या इंतजार कर रहे हैं कि खुदा आप हमें एक संतान का वरदान दें, या आप जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों को बढ़ाने में, उनको पढ़ाने में या उनको डिसिप्लिन करने में और शायद बच्चे आपके हाथ से निकल गए हैं। इस वक्त वी आर गोइंग टू प्रे फॉर चिल्ड्रन, खास तौर से आपके बच्चों के लिए और खास तौर से उन सब के लिए जो परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं एक संतान के लिए। सो आइए, सब कुछ भूल जाइए इस वक्त और मिलकर विश्वास में, जैसे हन्ना ने दुआ करी, जैसे रेचल ने दुआ करी और जैसे कई खुदावन के लोगों ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनकी सुनी। वो मूसा की आवाज सुनी, इब्राहिम की आवाज सुनी, सबकी आवाज सुनता है। वो आपकी भी आवाज सुनेगा क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब जब हम आपकी ओर पुकारते हैं आप हमारी आवाज सुनते हैं। ना केवल सुनते हैं पर उसका उत्तर भी देते हैं। You not only hear our voice but you answer our prayers। प्रभु जी, हम खास तौर से उन सब के लिए, उन परिवारों के लिए, उन जोड़ों के लिए दुआ करते हैं जो एक संतान के इंतजार में है। प्रभु जी, आपका वचन है कि you set the solitary in families। आप वो हैं जो वरदान देते हैं और वो हैं जो गिफ्ट देते हैं बच्चों के। प्रभु जी, आप उनके भी लाइफ में ये स्पेशल गिफ्ट दीजिए और एक अच्छी और एक वरदान दीजिए, बच्चे का वरदान दीजिए। गिव द गिफ्ट ऑफ अ चाइल्ड टू दोज हु आर वेटिंग अपॉन यू। और खास तौर से प्रभु जी, उन सब के लिए दुआ करते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों को संभालने में या उनको डिसिप्लिन करने में या उनकी परवरिश में। ओ हमारे खुदावन, जैसे आपने हमें संभाला आप उनको भी संभालें। प्रभु जी, आप अपना आशीष भरा हाथ उन पे रहे, उनको दानिशमंदी दें, उनको विजडम दें, ताकि बच्चे आपके भय में और आपके डर में और आपके वचनों के ज्ञान में आगे बढ़ें। प्रभु जी, आप दया करें और मदद करें कि हमारे बच्चे आपके लिए जिएं और आपके लिए ही अपना जीवन बताएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।
हमने दुआ करी है, परमेश्वर ने सुनी है हमारी दुआ और अपनी मर्जी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज सॉवरेन विल वो जवाब भी जरूर देगा। जी हाँ दोस्तों, और आइए समय हम देखें कि परमेश्वर का वचन बच्चों के बारे में क्या बताता है। दोस्तों, कितना अच्छा वचन है ना, जो हमें बता रहा है कि हमारे बच्चे क्या हैं। ये परमेश्वर का उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। गर्भ का फल परमेश्वर का दान है दोस्तों। तो हमें कितना ध्यान रखना है जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और ये हम अकेले कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है अकेले करना दोस्तों। इसलिए कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर से हम मदद मांगे। लेट्स आस्क गॉड टू हेल्प अस। इसलिए लगातार हर बात के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। यस इंडीड फ्रेंड्स, और जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे हफ्ते हम चेन्नई के किंगडम स्क्वायर के गानों को सुन रहे थे, और आज भी किंगडम स्क्वायर हमारे लिए गीत लेकर आया है। लेकिन आज किंगडम स्क्वायर के बच्चे, जी हाँ, वी हैव अ चिल्ड्रंस स्क्वायर हु इज गोइंग टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग माय जीसस आई लव दी। और ये गाना ये हमारे लिए खास गाएंगे। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगर आप भी ऐसे गानों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। यहाँ जाकर के आप अपने लव्ड वंस को एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस खूबसूरत गीत को आप एंजॉय करें। हम लेंगे इजाजत और फिर से जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।